तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिटिक फंक्शन से। एनालिटिक फंक्शन यूपीएचईएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी के सिलेबस में भी है और ये बीटेक में जनरली पढ़ाया जाता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। एनालिटिक फंक्शन ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन है w is equal to fz in a region R is said to be analytic at point z equal to a। कोई भी एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन हम ले लें w is equal to fz। w is equal to fz एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है जहाँ पे z is equal to x u plus iv है, सॉरी z इक्वल टू x प्लस आई वाई है। इन ए रीजन आर, किसी भी रीजन में ये फंक्शन दे रखा है, इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट z इज इक्वल टू a। इस रीजन में एक पॉइंट है z इक्वल टू a। इफ fz इज डिफरेंशिएबल, वो fz क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नॉट ओनली एट a, उस पॉइंट पे ही नहीं बाकी और बट एवरी पॉइंट, और प्रत्येक पॉइंट पर ऑफ सम नेबरहुड ऑफ ए के आसपास के सभी पॉइंटों पर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसका मतलब है ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन w इज इक्वल टू fz, w इज इक्वल टू fz एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ये एनालिटिक होगा किसी भी रीजन R में किसी भी पॉइंट z इक्वल टू a पर अगर ये fz डिफरेंशिएबल होगा। सिर्फ उसी पॉइंट पर नहीं, उसके आसपास के सभी पॉइंटों पर अगर वो डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कहलाएगा एनालिटिक फंक्शन। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। इसमें दो टर्म ऐसी हैं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे एक है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन इज ए फंक्शन, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है दैट फॉर ईच पॉइंट इन द डोमेन, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट के लिए यह has a unique value in the range, इसकी एक यूनिक वैल्यू होती है रेंज में। सपोज यहां पर ये डोमेन है और ये रेंज है, इसमें ये फंक्शन डिफाइन है w is equal to fz। इसमें सपोज ये है a b c, ये है 1 2 3। तो इसमें इस पॉइंट A के लिए ये एक सिंगल यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, सपोज 1 हो, या सिंगल यूनिक वैल्यू 2 हो, या सिंगल यूनिक वैल्यू 3 हो। इसका मतलब है ये 1 to 1 होना चाहिए। B के लिए कोई एक सिंगल वैल्यू, C के लिए कोई एक सिंगल वैल्यू। ऐसा नहीं होगा कि A की वैल्यू z इक्वल टू कुछ 1 रखने पर, z इक्वल टू a रखने पर W की वैल्यू 1 2 2 हो जाए, या 2 3 2 हो जाए, या 1 3 2 हो जाए, या एक से ज्यादा कितनी भी वैल्यू हो जाए, ऐसा नहीं। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन कहलाते हैं दैट फॉर ईच पॉइंट इन द डोमेन, किसी भी प्रत्येक पॉइंट के लिए डोमेन में दिस फंक्शन हैज ए यूनिक वैल्यू, दिस फंक्शन हैज ए यूनिक वैल्यू इन द रेंज। और एक दूसरा इसमें टर्म है डिफरेंशिएबल, ये भी हमने पढ़ रखा है। डिफरेंशिएबल के लिए होने के लिए पहले कंटीन्यूअस होना बहुत जरूरी है। तो कंटिन्यूटी क्या कहलाती है? ए फंक्शन w इज इक्वल टू fz। ये सारे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन की बात कर रहे हैं, ना कि रियल वेरिएबल के फंक्शन की। ए फंक्शन w इज इक्वल टू fz इज सेड टू बी कंटीन्यूअस। कोई भी फंक्शन w इज इक्वल टू fz कंटीन्यूअस कहलाएगा एट पॉइंट z इज इक्वल टू z0, z इक्वल टू z0 पर इफ, सबसे पहली बात, z की जगह पे z0 अगर हम रिप्लेस कर दें तो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, दैट इज f z0 एग्जिस्ट। दूसरा, लिमिट z टेंडिंग टू z0 fz एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि z टेंडिंग टू z0 पर इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उस लिमिट की वैल्यू लिमिट z टेंडिंग टू z0 fz इक्वल टू fz0 आनी चाहिए, मतलब उसकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। तो तीन चीजें हो गई। एक तो
कोई भी फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड कहलाएगा कंटिन्यूअस एट z इक्वल टू z नॉट पर अगर एफ जेड नॉट एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसकी फंक्शनल वैल्यू z इक्वल टू z नॉट पे एग्जिस्ट कर रही होगी। लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट एफ जेड एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसकी लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट पे एग्जिस्ट कर रही होगी। और इस लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो इसकी फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगी, तो वो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस एट z इक्वल टू z नॉट पर। एक और टर्म है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबल ए फंक्शन w is equal to fz defined in a certain region r। किसी भी एक रीजन में, किसी भी सर्टेन रीजन r में कोई भी फंक्शन f w is equal to fz अगर डिफाइन है is said to be differentiable at z equal to z naught। किसी भी एक पॉइंट z equal to z naught पर ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा if the limit f dash z naught is equal to limit z tending to z naught fz minus fz naught z minus z naught एग्जिस्ट करती होगी। इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव z इक्वल टू z नॉट पर एग्जिस्ट करता होगा। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका मतलब है कि f डैश z नॉट अगर z को z की तरफ टेंड करा दिया जाए तो fz माइनस fz नॉट अपॉन z माइनस z नॉट ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू देगा, तब वो फंक्शन कहलाएगा डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए वो फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए, और अगर फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो फिर एनालिटिक होने के लिए उस फंक्शन को उसी रीजन R में डिफरेंशिएबल होना बहुत जरूरी है। सिर्फ उस पॉइंट पर ही नहीं, उस पॉइंट के आसपास के सारे पॉइंट्स पर। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एनालिटिक फंक्शन को के क्वेश्चंस को करने का तरीका कुछ और होता है, उनके मेथड कुछ और होते हैं, डेफिनेशन और होती है। डेफिनेशन के हिसाब से उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे डेफिनेशन के हिसाब से अगर उसको हम सॉल्व करें तो हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि वो डिफरेंशिएबल है। ए पे तो हम देख लेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, लेकिन ए के आसपास, उसके नेबरहुड में, उसके पड़ोस में लाखों करोड़ों पॉइंट्स होंगे जिनमें एक एक पॉइंट पे निकाला जाना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जानी संभव नहीं है। तो उसको फिर ये इतने आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा छूट ही जाएगा जिसपे हम उसको नहीं निकाल पाएंगे, और हो सकता है वहां पे वो डिफरेंशिएबल ना हो। तो इसको करने के, इसके क्वेश्चंस करने के मेथड्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, और इसकी डेफिनेशन ये होती है। आई थिंक आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।